गाइस मैं सचिन कुमार सोनी और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फिन विथ एसकेएस में। और गाइस इस चैनल में आपको डेली फाइनेंशियल न्यूज़ अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे डेली। और मैं जो न्यूज़पेपर कवर करने वाला हूँ इसमें द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो करंट अफेयर्स में काम आने वाले हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए। एंड ऑफ कोर्स आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये सारे कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर अपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर अपने को मार्केट से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि ज़रूरी होती है अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस या नॉलेज को अपडेट करने के लिए, तो सारे नॉलेज और सारे मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट कर देना। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों वो ये है कि 3 जून 2020 जो कि आज की डेट है, ये आज का अपडेट है। इसमें ये बताया गया कि अराउंड 42 करोड़ पुअर पीपल रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹52,248 करोड़ अंडर PMGKP। मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज अनाउंस किया था उससे अब अभी तक तो 42 करोड़ जो पुअर पीपल थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव हो चुका है। इसको अगर अपन डिटेल में पढ़े तो इसका एक आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में आया था दैट अबाउट 42 करोड़ पुअर पीपल हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। उनको 53,248 करोड़ रुपए तक का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंडर उनको बेनिफिट रिसीव हो गया है। जैसा कि 26 मार्च को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज देंगे वल्नरेबल सेक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो कि कोविड-19 क्राइसिस से अफेक्ट हुए हैं, उनको ये पैकेज रिसीव हो गया है। इस पैकेज में बताया गया था कि वो फ्री फ्रूट, ग्रेन्स एंड कैश पेमेंट भी किया जाएगा वुमेंस को, एल्डरली वुमेंस को, फार्मर्स दैट इज़ किसान को एंड अदर्स। जैसा कि मिनिस्ट्री ने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पैकेज इज़ बीइंग कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गाइस ये देखा जाता है कि जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पैकेज आता है तो उसको अप्लाई करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना कि जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर कोई भी पैकेज अनाउंस कर रहे हैं तो वो घर घर जाके उसको सर्कुलेट करें या फिर बांटें। तो उस बेनिफिट को अप्लाई करने के लिए उनको मदद लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये पैकेज में भी ऐसा ही था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो बनाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम होता है वो अनाउंस करने का होता है, बाकी इस बेनिफिट को घर घर तक पहुंचाने का और पुअर पीपल जो बेनिफिशियरी होते हैं वहां तक पहुंचाने का जो काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का होता है। तो गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्रेस, मतलब इस प्रोग्रेस का डिटेल देते हुए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि 16,394 करोड़ रुपए पेमेंट किया जा चुका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर PM किसान योजना टू 8.19 करोड़ बेनिफिशरी। 8.19 करोड़ बेनिफिशरी को इसका पेमेंट किया जा चुका है। और इसके बाद जो है, एक सेकंड गाइस, उसके बाद 20,344 करोड़ क्रेडिट किया जा चुका है वुमेन जनधन योजना जो होल्डर है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। इसके पीछे 2,814.5 करोड़ रुपए पहले से ही डिसबर्स करा जा चुका था। अराउंड 2.81 करोड़ जो एल्डर वुमेन है एंड डिसेबल्ड पर्सन है इन 2 इंस्टॉलमेंट। और अंडर दिस पैकेज 2.3 करोड़ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑल्सो वो रिसीव कर चुके हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, लगभग 4,312.82 करोड़ रुपए का। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि वो जो 101 लाख रुपए 101 लाख मैट्रिक टन जो फूड, मतलब फूड ग्रेन का जो उन्होंने एक यूनिट बताया कि 101 लाख मैट्रिक टन ऑफ फूड हैव बीन लिफ्टेड बाय 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर अप्रैल। 36.93 metric ton of food grains have been distributed covering 73.86 crore beneficiary by 36 states union territories for April 2020. 32.92 metric ton of food grains have been distributed covering 65.85 crore beneficiary by 35 states फॉर मई 2020 इट सेट। मतलब अप्रैल 2020 में, मई 2020 में अभी तक की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये 3 जून 2020 मतलब आज का अपडेट है, अप्रैल को भी उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था, मई में भी उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था और बहुत से बेनिफिशरी उन्होंने कवर करें।
साथ में उन्होंने यह भी ऐड किया कि 3.58 metric ton of food grains have been distributed covering 7.16 crore beneficiary by 17 states for June. Also 5.06 metric ton of pulse have been dispatched to various states. A total of 1.91 metric ton of pulse have been distributed so far to 17.9 crore household beneficiary out of 19.4 crore such बेनिफिशरीज द मिनिस्ट्री, उन्होंने ऐसा कहा है। ओके, तो ये था गाइज, और ऐसा मतलब बताया गया है इस आर्टिकल में कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लगातार आ रही है और स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होगी, जो चीफ मिनिस्टर साहब होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के, तो वो उनका काम है उनको सर्कुलेट करना, उस बेनिफिट्स को पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाना, उस मदद को पहुंचाना, और ये लगातार गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो आप भी अपने घर में सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन तक ये बात पहुंचे कि उनके लिए मदद लगातार आ रही है और वो इस मदद का लाभ उठा सकते हैं। ना जो सेकंड अपडेट है दोस्तों, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो $17 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकें। तो यहाँ पे जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो एक नया कैंपेन चलाया गया है आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये बताया गया है कि इसके पहले भी उन्होंने मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाया था, तो उसमें भी यही बताया गया है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट को ना करते हुए एक्सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है और भारत में ही इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है दैट द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 16 to 17 बिलियन डॉलर, अराउंड अगर रुपीज़ में बात करूँ तो 1.25 लाख करोड़, टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड इट्स components, furniture and leather, footwear, while looking at options including duty hikes to reduce import dependence and push exports to increase manufacturing, make in India, and employment priority sector have been identified and work has started in three डिपार्टमेंट में। फर्स्ट वन फर्नीचर, सेकंड एयर कंडीशनर एंड थर्ड वन इज़ लेदर एंड फुटवियर। इससे बेसिकली जो एक लाइन और कही गई है, जस्ट इन केस ऑफ एयर कंडीशनर वी इम्पोर्ट ओवर 30% ऑफ आवर डिमांड। मतलब अगर अपने को 100 AC की ज़रूरत होती है तो अपन 30 AC तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, 70 AC अपन यहाँ पर से कवर कर पाते हैं। तो इससे जो होने वाला है, जो गवर्नमेंट का एक जो बहुत बढ़िया कैंपेन अभी चलाया जा रहा है, उसमें 16 to 17 डॉलर बिलियन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है ताकि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके। इससे जो फर्स्ट बेनिफिट ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। अपन इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी GDP बढ़ रही है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अपना जो रुपीज़ है वो मतलब अपन डॉलर अपन खरीद नहीं रहे हैं, तो अपना जो रुपीज़ है बाहर जा नहीं पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे डॉलर की वैल्यू जो लगातार बढ़ रही थी वो बढ़ेगी नहीं, अब अपनी रुपीज़ की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है। वी नीड टू रिड्यूस द क्विकली सिमिलरली हैव अ स्मॉल शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स डिस्पाइट बीइंग द second largest leather producer. PM Narendra Modi said at CII's annual session, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has held several rounds of talks with a group of CEOs led by M&M MD Pawan Goenka, with development clusters being the key. The overall thrust is to give a push to domestic manufacturing once COVID-19 ends, he told to। सो इसमें ये बताया गया है गाइस कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं और जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने मिलके एक ऐसा ये सेंट्रल मिनिस्ट्री से ये एक कैंपेन चलाया एक प्रकार का कि अपन इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, जिससे कि अपना इंडिया की GDP भी बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे डिमांड्स भी बहुत सी चीज़ों की इतनी ज़्यादा होती है कि अपने को उस चीज़ का इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए अपने को बाहर की करेंसी खरीदनी पड़ती है, लाइक अगर USA से आ रहा है तो डॉलर, चाइना से आ रहा है तो उस चाइना की पर्टिकुलर कंट्री। और आप जान ही रहे हैं कि चाइना की वजह से हमको कितना नुकसान हुआ है, वायरस वहाँ पर से आया, बहुत सी चीज़ें हो रही है उसके वजह से, अभी डोकलाम एंड बहुत से
तिब्बत एंड ऑल की इशू भी हो गई है। तो जिसके वजह से अपने को एज एन इंडियन अपने को एक सपोर्ट तो ज़रूर करना चाहिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ये कैंपेन अपने को भी अपन चला सकते हैं। भले अपन गवर्नमेंट की सीट्स में नहीं बैठे हैं, बट अपन एक अपने तरफ से एक सपोर्ट कर सकते हैं कि इस बार हैप्पी दिवाली टू चाइना कहें और उसके प्रोडक्ट्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जितना हो सके अपन इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। मिलिट्रीज़ जो भी है भारत की, जो भारतीय सेना है, आर्मी सेना है, उसमें ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना बनाई गई कि उन लोग बिल्कुल भी आउटसाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उसका यूज़ नहीं करेंगे और वो इंडियन प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करेंगे। नाउ फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $1 बिलियन हैज़ बीन प्रपोज्ड टू स्केल अप द लेदर फुटवेयर बिजनेस टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ब्रांडिंग एक्सरसाइज सो दैट इंडियन एक्सपोर्टर्स which have a mere 3.5% of share can compete with rivals from China, Vietnam and Indonesia. Sources told TOI for ACs the government has been advised to increase custom duty on components to uh, discourage imports from China. Obviously इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं गैस लाइक एसी, लेदर, ये सब क्या आते हैं, लग्जरियस गुड्स में आते हैं जो कि अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इसकी एज एन कोई बहुत बड़ी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं है। बट गवर्नमेंट का ये जो $16 to $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन सारी चीज़ों में, जो कि बहुत ही ये कहना चाहिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, तो अपने को इसको सपोर्ट करना चाहिए। अपन जैसे दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, बट अपन ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो कि बाहर की जो भी चीज़ें जो कि चाइना से आती है, इनफैक्ट बाहर की जो भी चाहे यूएसए हो या कहीं पर से भी हो, किसी भी कंट्री से आती हो, अपने को उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। स्पेशली अगर मैं चाइना की बात करूं तो आप तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप वहाँ का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में वो सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, चाहे वो आप टेक्निकल्स की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, या ये लग्जरियस प्रोडक्ट्स लाइक एसीज़ हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रहा है। और इंडिया भी एक दिन बहुत ही कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अगर ये डेवलप्ड कंट्री होता लाइक यूएसए तो वहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इंडिया ऑब्वियसली सबसे अच्छा देश है और भारत माता की जय। और अब अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। तो नेक्स्ट आर्टिकल बता रहा है कि टैक्स रिलीफ लाइकली ऑन क्रिएशन ऑफ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अपन ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें भारत का जो ओहदा है, भारत का जो दर्जा है वो पूरे विश्व में सबसे आगे, सबसे ऊंचा है। तो इसमें यह बताया गया है कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो फॉरेन कंपनीज़ है जो इंडिया में आके बिज़नेस कर रही है, यहाँ के कस्टमर्स को वो यहाँ के कस्टमर्स को यूज़ करती है, यहाँ के मार्केट की यूज़ करती है। बाहर उन लोग मतलब अपना जो रुपीज़ है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर टैक्स रिलीफ उनको है जो वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। क्या होता है एक्चुअल में, बाहर से कंपनीज आती है, थोड़ी देर के लिए बिजनेस करती है, पैसा कमाती है और बाहर चले जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मार्केट यूज़ हो जाता है, हमारे कस्टमर्स यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि आप अगर परमानेंटली यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस आर्टिकल को अपन रीड करते हैं एक बार, दैट या गैस रीड करते हैं इस आर्टिकल को, दैट इंडिया विल प्रोवाइड रिलीफ टू ओवरसीज कंपनीज विथ ग्लोबल इनकम दैट मे बी सब्जेक्ट टू टैक्स ईयर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ देयर की मैनेजमेंट personnel stuck in the country during the lockdown created a permanent establishment of place of effective management of the country। टैक्सेशन में एक ऐसा लॉ है दोस्तों, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर आप रीड करेंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि जब कंपनीज़ के टैक्सेशन होती है तो अपन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट इज़ जहाँ पे उसका कंट्रोल ऑफ जो अफेयर्स है वो कंट्रोल हो रहा है, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस कंट्री का टैक्सेशन लॉ उस पर लेवी होता है। तो जो परमानेंट अगर इस्टेब्लिशमेंट उन लोग इंडिया में करते हैं तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। द रिस्पाइट विल बी ग्रांटेड टू केस बाय केस बेसिस। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उनका ये कहना है कि केस बाय केस बेसिस से उन लोग देखेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ एग्जम्प्टेड इंडिविजुअल बाय एक्सक्लूडिंग देयर लॉकडाउन स्टे फ्रॉम रेसिडेंसी कैलकुलेशन। इट वॉज widely expected that a similar concession would be given to companies. We can provide relief on a case by case basis।
मतलब उन लोग पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल केस को स्टडी करेंगे, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये एलिजिबल है उस पर्टिकुलर एग्जामेशन के लिए, तो उनको वो एग्जामेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं वो यहाँ का मिसयूज़ मत करें, यहाँ के मार्केट का भी मिसयूज़ मत करें, यहाँ के कस्टमर को ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करके यहाँ का मिसयूज़ ना करें। तो उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप यहीं रहिए, यहीं पर व्यापार कीजिए, और यहाँ आपको परमानेंटली अगर आप इस्टेब्लिश होते हैं तो आपको कुछ टैक्स रिलीफ भी दी जाएगी। एंड एन ऑफिशियल विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सेड दैट द प्रेजेंस ऑफ की डिसीजन मेकर एंड एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन अ टैक्स jurisdiction ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द control of such as lockdown and travel restrictions can lead to the creation of permanent establishment and make the company liable to pay tax। ऑब्वियसली जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा लॉ है कि जहाँ पे आपका कंट्रोल, जो अफेयर्स है वो कंट्रोल हो रहे हैं, और मतलब जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो वहाँ का जो भी इनकम टैक्स लॉ है वो आपको लग रहा है। अब जैसे कि कोई भी कंट्री का जो भी कोई भी बिजनेस होगा, वो सपोज़ यहाँ पे आया होगा और वहाँ पे रुक गए, मतलब लॉकडाउन की वजह से उन लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं या अपना बिजनेस को स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है उनको एक ऐसा प्लान, एक ऐसा बोलना चाहिए प्रपोजल रखा उनके सामने कि अगर वो परमानेंटली इस्टेब्लिश कर लेते हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे परमानेंटली अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें, टैक्स रिलीफ भी उनको मिलेगा, ऐसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का कहना है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ गाइस। ये कुछ बेसिक्स आर्टिकल्स थे जो मार्केट में अभी आज का जो अपडेट था। ऐसे ही परमानेंटली आप अपडेट लेने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों को अवेयर कराएं कि यार हाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुके हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स वो प्रोवाइड कर रही हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से ऑब्वियसली बेनिफिट्स आ रहे हैं। अब ये काम है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मिनिस्ट्रीज़ का कि वो अपने जो भी बेनिफिशरीज़ हैं अपने स्टेट के वहाँ तक उसको प्रोवाइड करें। और ऑब्वियसली गाइस मैं भी छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, और यहाँ पे भी सारी सुविधाएं जो चीफ़ मिनिस्टर साहब है भूपेश बघेल साहब उनके द्वारा दी जा रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ रहें, आप तक सुविधाएं प्रॉपर पहुँचेगी। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ गाइस, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।